सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम लोग आज थोड़ी सी सत्संग ही करेंगे। ऐसा तो हिंदी में बात करता हूँ मैं, तो गुजरात सब तो हिंदी समझते होंगे, हिंदी समझते हिंदी में ही करेंगे हम थोड़ा सा, क्योंकि गुजराती बोलने का मेरा जो आदत है बहुत कम हो गई है फिलहाल। तो जैसा कि जगन्नाथ महाराज के अनुरोध पर आज थोड़ा सा हम लोग सत्संग करने की कोशिश करेंगे। तो आपने सबने वचनामृत पढ़ा होगा। तो वचनामृत में भगवान श्री राम कृष्ण देव जा रहे हैं कहाँ? बलराम मंदिर में। अब बलराम मंदिर में गए हैं और बलराम मंदिर में जाकर प्रसाद लेंगे। अब बलराम बाबू है, बलराम बाबू की व्यवस्था है। अब बलराम बाबू की व्यवस्था है तो भोजन में देरी हो रही है। तो भोजन में देरी हो रही है तो भगवान श्री राम कृष्ण देव कहते हैं अपने भक्तों से, अरे बलराम का घर है, बलराम बाबू है, पहले नचाएगा कवाएगा बाद में भोजन देगा। तो अभी मैं तो यहाँ आया हूँ, अब जगन्नाथ महाराज के साथ 2 दिन काटे तो उन्हें जो भोजन दिया तो हमसे कुछ न कुछ बुलवा के रहे। तो आज तो महाराज की इच्छा से हम कर रहे हैं। अब देखिए हम लोग सब वचनामृत सब ठाकुर को ही जानते हैं। अब ठाकुर का जीवन कैसा था, ठाकुर का जीवन कैसा देखते हैं। दिन रात ईश्वर के प्रेम में मग्न है। विवाह तो किया नहीं, अगर विवाह किया है तो पत्नी के साथ दैहिक संबंध नहीं है, सिर्फ केवल पूजा अर्चना करते हैं और सब समय ईश्वर का नाम गुणगान करते हैं। और कितना त्याग उनके जीवन में। अगर कोई वस्तु छू ली, जैसे कांचन को छू लिया, एक पैसे को छू लिया तो हाथ विकृत हो जाती थी। और सारा दिन भगवान के नाम में व्यस्त है। अब ऐसा इतना ऊंचा जीवन था उनका और दिन रात समाधि में मग्न रहते थे। तो हम एक बार भूतेशानंद जी के साथ थे, तो भूतेशानंद जी के साथ में रोज सत्संग थोड़ा सा होता था सुबह नाश्ते के पश्चात बेलूर मठ में। तो वे भी अपने विद्यार्थी जीवन में वचनामृत पढ़ते थे। तो वचनामृत पढ़ते पढ़ते वे भी देखते कि ठाकुर को तो देखते हर एक पन्ने पे समाधि हो रही है, इतना भगवान का नाम हर पन्ने में। एक पन्ना पढ़े तो देखे ठाकुर समाधि में लीन हो गए। तो भूतेशानंद जी कहते तो मैं भी सोचता था कि मैं भी साधु होके इसी तरह समाधि प्राप्त करूंगा। अब तब भूतेशानंद जी प्रेसिडेंट है रामकृष्ण ऑर्डर के, तब उनकी उम्र है 95 ईयर्स और हम उनके सेवक बन के गए थे थोड़ा सा। तो जब हम लोग सत्संग करते करते भूतेशानंद बोलते हम आमी भागताम आमी को ठाकुर मतो मुहुर मुहुर समाधि प्राप्त करो। मैं भी सोचता था कि ठाकुर के जैसा मैं भी सब समय समाधि में मग्न रहो। आज बोले इतने साल हो गए, इतने साल होने के पश्चात भी अभी तक समाधि नहीं हुई। भूतेशानंद जी मजाक में बोलते थे कि ठाकुर का जीवन इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था कि सारा दिन रात भगवान के नाम में मग्न रहते थे। अब उनका जीवन सोचने के पश्चात अगर उन्होंने तो सब कुछ त्याग किया था, हम तो ठहरे ग्रस्त, हम ठहरे साधारण जीव। तो
तो मास्टर महाशय यहाँ पर विचार कर रहे हैं। मास्टर महाशय विचार कर रहे थे कि क्या किया जाए, किस तरह अपना जीवन व्यतीत किया जाए। तो सोच रहे मास्टर महाशय अपने जो विचार है उसी को यहाँ पर वचनामृत में प्रकट कर रहे हैं। तो कहते हैं क्या ठाकुर ने तो संसार छोड़ दिया, तो क्या मुझे भी छोड़ देना पड़ेगा? अब पढ़ाई लिखाई करने की क्या कोई जरूरत नहीं है? अगर विवाह न किया जाए तो नौकरी क्यों करनी पड़ेगी? और फिर सोचते हैं क्या माता पिता को छोड़ देना होगा? मेरी तो संतान हो चुकी है, मुझे तो उसका परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है, मेरा क्या हाल होगा? मेरी भी इच्छा है कि ठाकुर जैसी दिन रात ईश्वर के चिंतन में मग्न रहूं, किंतु मैं दिन रात विषय चिंतन को लेकर ही रह रहा हूँ। सारा दिन विषय को चिंतन को लेकर ही मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है। इस तरह से मास्टर महाशय बहुत कुछ सोच रहे हैं कि किस तरह से हम इस संसार के पार हो सके। और फिर ठाकुर तो कहते हैं ये संसार कैसा है? क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर माने एक क्षण है और अगले क्षण उसका अस्तित्व नहीं है। तो अगर ऐसा ही है तो मास्टर महाशय स्वतः से प्रश्न करते हैं, जब ऐसा ही है तो मैं क्यों उसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ? संसार अनित्य है तो मैं क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूँ उसको? तो क्या मेरे में शक्ति कम है? यदि ईश्वर पर ऐसा ठाकुर के जैसा तीव्र प्रेम आ जाए तो फिर जैसे गौरांग महाप्रभु ने संसार छोड़ दिया था, बुद्ध देव ने संसार छोड़ दिया था, ईसा मसीह ने संसार छोड़ दिया था, वैरागी बन गए, उस तरह मैं भी बन जाऊं। किंतु मैं तो दुर्बल हूँ, मेरे में उतना प्रेम भी उदित नहीं हुआ, ना ही उतना वैराग्य ही मुझे प्राप्त हुआ है। तो फिर ऐसे जीवों के लिए उपाय क्या है संसार में? अगर हम भी मास्टर महाशय जिस तरह सोच रहे हैं उसी तरह हम अपने जीवन को देखें तो अपना जीवन भी ऐसा ही है ना? हम तो दुर्बल है, हम संसार छोड़ नहीं सकते, भगवान के लिए इतना प्रेम है, और फिर संसार के कर्तव्य कर्म है, हम उसी पे नहीं छोड़ सकते। तो फिर क्या अपना कोई उद्धार होगा नहीं? ऐसा क्या होगा फिर? तो यही मास्टर महाशय सोचते सोचते जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं? श्री रामकृष्ण देव तो हर जगह भक्तों के यहाँ घूमते रहते थे। कहा जैसे पहले तो केशव चंद्र सेन के यहाँ गए, वहां से गाड़ी करते 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 वह जय गोपाल सेन के यहाँ आ रहे हैं, और उसी के रास्ते के बीच में यह सब विचार मास्टर महाशय के अंदर चल रहे हैं कि भाई किस तरह से हम अपना जीवन को व्यतीत किया जाए। अब जिस तरह आते हैं जय गोपाल सेन के यहाँ, और जय गोपाल सेन ठाकुर के भक्त हैं। अब ठाकुर के भक्त हैं, ठाकुर आ रहे घर पे, एक संत पुरुष घर पे आ रहे, तो जय गोपाल सेन ने क्या आसपास के जितने भी उसके रिश्तेदार थे, जितने उसके पड़ोसी थे, सबको बुला लाया। कहाँ बुला लाया? उसके घर पर। क्यों? कि ठाकुर आए हैं और सत्संग होगा। अब सत्संग हो रहा है तो जय गोपाल सेन के भाई भी वहां आ चुके हैं। अब आने के पश्चात जय गोपाल सब बैठे हैं, और जय गोपाल सेन के भाई वैकुंठ है उनका नाम, वह ठाकुर से प्रश्न कर रहे हैं, अच्छा हम तो संसारी मनुष्य है, हमारे लिए कुछ कीजिए। जैसे हम कहते हैं ना, हम भी कहीं साधु के पास जाते तो महाराज हम तो क्या संसारी मनुष्य है, संसार में लिप्त है। उसी तरह वैकुंठ ने भी श्री रामकृष्ण देव को प्रश्न पूछा, हम तो संसारी मनुष्य है, हमारे लिए तो कुछ कीजिए। श्री रामकृष्ण देव उत्तर देते हैं कि ईश्वर को जानकर एक हाथ उनके पैरों पर रखकर दूसरे हाथ से संसार का काम करो। एक हाथ कहाँ रखना है? ईश्वर के चरणों में, ईश्वर के पैरों में रखकर दूसरे हाथ से संसार का काम करो। यही श्री रामकृष्ण देव कहते हैं संसारी मनुष्य के लिए उपाय है। अब प्रश्न यहाँ पर वैकुंठ प्रश्न करते हैं, आपने तो कहा
कि एक हाथ ईश्वर पे रखो, दूसरे हाथ से संसार करो। तो फिर वो प्रश्न करते, इसका मतलब क्या संसार मिथ्या है? प्रश्न भी सही है। प्रश्न क्या किया कि एक हाथ ईश्वर को दो, दूसरे हाथ से काम करो। तो इसका मतलब जो हम संसार कर रहे हैं ये क्या मिथ्या है? अब श्री रामकृष्ण देव भी सीधा उत्तर कभी नहीं देते। श्री रामकृष्ण देव कभी कोई सीधा उत्तर नहीं देते। एक बार जैसे एक भक्त जाता है श्री रामकृष्ण देव के पास और कहता है कि आपकी माया में तो हम फंस गए हैं, हम तो दिन रात संसार की ज्वाला से जल रहे हैं, हमारा तो कुछ उद्धार ही नहीं हो रहा है। तो श्री रामकृष्ण देव कभी सीधा उत्तर तो देते नहीं। तो कहते हैं तुम कौन हो? तुम भी तो ब्रह्म ही हो। अब ब्रह्म क्या, हम अगर ब्रह्म समझ जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहता। तो यहाँ पे तुम भी तो ब्रह्म हो। अब श्री रामकृष्ण देव के सीधा उत्तर तो देते नहीं है। तो श्री रामकृष्ण भी यहाँ उत्तर दे रहे हैं। क्या, किस चीज का उत्तर दे रहे हैं? किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि क्या संसार मिथ्या है? तो कहते हैं जब तक, श्री रामकृष्ण उत्तर में कहते हैं जब तक उनका ज्ञान नहीं होता तब तक मिथ्या है। तब मनुष्य उन्हें भूलकर मेरा मेरा कहता है, माया में फंसकर कामिनी कांचन से मुक्त होकर और भी डूब जाता है। माया में मनुष्य ऐसा अज्ञानी हो जाता है कि भागने का रास्ता रहने पर भी नहीं भाग सकता। अब यह जो ठाकुर कहते हैं कि कब तक मिथ्या है? जब तक ईश्वर का ज्ञान नहीं होता तब तक मिथ्या है। अगर ईश्वर का, और तब तक हमें क्या करना है? श्री रामकृष्ण ने बताया, एक हाथ से ईश्वर को पकड़ो, दूसरे हाथ से संसार का काम करो। अब प्रश्न आता है कि क्या संसार मिथ्या है? तो ठाकुर ने तो उत्तर दे दिया, जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक मिथ्या है। अब जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक हमें क्या करना है? एक हाथ ईश्वर से पकड़ो, दूसरे हाथ से संसार का काम। अब प्रश्न है कि जैसे ईश्वर का ज्ञान अगर हो जाए तो क्या होगा? अब ईश्वर का ज्ञान हो जाए तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं तो फिर तो क्या सब कुछ ईश्वर में ही दिखेगा। अब ईश्वर में दिखेगा माने श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, क्या कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर में ही दिखेगा। तुम देखते हैं कि जैसे हमें क्या करना है कि जैसे तुम माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो तुम्हें क्या देखना है? माता पिता में ईश्वर देखना है। पति की सेवा कर रहे हैं तो क्या देखना है? तुम्हें ईश्वर ही देखना है। तो हमें जिस व्यक्ति के साथ व्यवहार में आते हैं उसे ईश्वर देखकर हमें उनके साथ व्यवहार करना है। अब जब यह ज्ञान पूरा हो जाएगा तब फिर संसार हमको मिथ्या ही लगेगा कि सब कुछ ईश्वर ही है। मैं तो यूं ही फालतू में ही मैं मेरा 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 कह रहा था। ये सब संसार मेरा है, पैसा मेरा है, गाड़ी मेरी है, बंगला मेरा है ना, मेरी बीवी मेरे हैं, बच्चे मेरे हैं, सब हम कुछ कहते कि ये सब कुछ मेरा है। किंतु यह संसार कभी किसी का हुआ है तो हमारा होगा? नहीं होगा। तो हमें क्या करना है कि जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक ईश्वर को पकड़ने की कोशिश करना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव फिर यहाँ पर कहते हैं कि हे मन, तू खेती करना नहीं जानता कि किस तरह खेती करना चाहिए। खेती माने शरीर को हम श्री रामकृष्ण देव राम प्रसाद के गाने के अनुसार कहते हैं कि यह शरीर एक खेत है और इसमें हमें इस तरह खेती करना चाहिए जिससे फसल अच्छी उगे। अब फसल क्या है? भक्ति रूपी फसल। और किस तरह भक्ति रूपी फसल हम उगाएंगे इस शरीर मन बुद्धि से? इसमें गुरु प्रदत्त जो नाम बीज है, हमें जो मंत्र जब दिया है उसी का नाम जप करते 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 हमें अपने शरीर द्वारा, मन द्वारा, बुद्धि द्वारा इस तरह खेती की उत्पन्न करना चाहिए, इस तरह अनाज उत्पन्न करना चाहिए जिससे हमें भक्ति हो, ज्ञान प्राप्त हो। और यह हमें धीरे 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 ईश्वर की ओर ले जाती है। और फिर श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि ये कैसी है? अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या करेंगे तुम? तो इसमें यह किस तरह किया जाए? तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि आपका जो
फसल है, फसल के चारों ओर, जो खेत के चारों ओर काली नाम का घेरा लगा दो। अब यह जो काली नाम का घेरा क्या करेगा? तो जैसे पेड़, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना, एक पेड़ छोटा रहते हैं तो उसको चारों ओर से अपने हमें क्या करना है? घेरा लगाना पड़ता है, तो फिर पेड़ नष्ट न हो। तो यह जो संसार, यह जो अपनी शरीर, मन, बुद्धि की जो खेती है, जो खेत है, उसमें हमें खेती करना है, तो इसमें इसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें चारों ओर काली नाम का घेरा लगाना। काली नाम माने ईश्वर का नाम। अब ईश्वर का नाम लगाने से क्या होगा? तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि अगर ऐसा किया तो यमराज भी आपके खेत के अंदर नहीं घुस सकता। अब यमराज माने क्या? यम भी आकर अपने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यम माने क्या होता है? मृत्यु। अब मृत्यु भी अगर आती है तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अब मृत्यु के लिए श्री रामकृष्ण देव जगह कहते हैं ना, क्योंकि मृत्यु के लिए सब समय हमें तैयार रहना चाहिए। अब मृत्यु के लिए सब समय तैयार होना चाहिए माने क्या? हमें अपने जीवन को इस तरह व्यतीत करना चाहिए कि मृत्यु भी अपना कुछ न बिगाड़ सके। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? काली नाम, भगवान का नाम रूपी जो भगवान का नाम रूपी जो बेड़ा है, उसी को हमने अपने जीवन के चारों ओर लगाने से क्या होगा? मृत्यु भी अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब आगे कहते हैं तो हमें क्या, अगर ऐसा हुआ और तो फिर तुम्हें कैसा, जैसे तुम संसार में रहते हो तो किस तरह कर्म करना है? अपने को बच्चे को खिला, तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि गोपाल को खिला दो, ऐसा देखो। पिता माता को ईश्वर और जगन माता देखो और उनकी सेवा करो। और फिर अगर ब्याही स्त्री है तो उसके साथ भी आपका सांसारिक संबंध नहीं रहता। नहीं तो क्या है, अगर ऐसा नहीं हुआ, ईश्वर को नहीं पकड़ा, तो फिर क्या होगा? संसार में रहकर साधना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर घर में बीवी है, उसके साथ मेल नहीं हुआ, तो फिर कहते हैं कि उसकी बीवी कहते हैं कि बाबूजी ने क्यों मेरा इसके साथ विवाह कर दिया? ना खाने को मिला, ना बच्चे को कुछ मिला, ना मुझे कुछ पहनने को मिला, ना एक गहना बना दिया, और इस संसार में मुझे फंसा दिया। ऐसा करके अपने पति से झगड़ते रहती है। तो ऐसे समय इस गृहस्थी को ठीक करने के लिए ठाकुर कहते हैं भगवान का नाम ही एकमात्र उपाय है। नहीं तो फिर संसार में देखते हैं न बच्चा अपनी बात सुनता है, ना माँ बाप अपनी बात सुनते हैं, और फिर ठाकुर कहते हैं रोग शोक दरिद्र तो लगा ही हुआ है, और लड़के फिर कैसे आवारा मूर्ख गवार हो जाते हैं। ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए? अब इस संसार से हमें भगवान में मन लगाने के लिए क्या करना चाहिए? अब ये तो भक्ति हम लोगों ने किया, जो खेती कर रहे हैं, इसे हमने धीरे धीरे कैसा बनाना चाहिए? तो श्री रामकृष्ण जो कहते हैं कि निर्जन में जाकर 2-3 दिन रहना चाहिए। और 2-3 दिन निर्जन में जाकर रहना है, किसी आश्रम में जाओ और कहीं निर्जन स्थान में जाओ, जाकर दिन रात भगवान की चिंता करो और इस संसार से थोड़ा देर दूर रहो। इस तरह अगर अपने मन को धीरे 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 आप स्ट्रॉन्ग करते गए, अपने मन को बनाते गए धीरे धीरे, तो धीरे धीरे आपको ईश्वर, यह मन ईश्वर की ओर ले जाएगा। और ईश्वर के पास जाने के बाद क्या होगा? भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं अगर तुम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको चारों फल मिलेंगे। जैसे चारों फल जैसे शास्त्र के अनुसार है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब धर्म अर्थ काम मोक्ष आपको ईश्वर के चरणों में ही मिलेंगे। अब इतना भी कहते कि संसारियों को जो चाहिए, जो काम चाहिए, जो काम रूपी जो उनकी इच्छा है, वो भी अगर चाहिए, अगर ईश्वर के पास, ईश्वर की शरण में जाकर वो अगर चाहता है तो वह भी उसे मिल जाएगा। और श्री रामकृष्ण देव कहते हैं आखिरी में, यह संसार रूपी जो रोग है उसकी दवा क्या है? अगर कुछ नहीं होता है तो ईश्वर को शरणागत हो जाओ। ईश्वर को शरणागत हो जाओ और ईश्वर को पूरी तरह से शरणागत हो जाओ। और कहते हैं बाद में क्या करना है? साधु का संग, उनका नाम गुण कीर्तन, सर्वदा ईश्वर से प्रार्थना करना
और श्री रामकृष्ण देव कहते हैं यह लो तुम्हारा ज्ञान, यह अज्ञान है ना, सभी यह मान अपमान यश अभ्य सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देना अपना, और संपूर्ण समर्पित करके क्या करना है, उनकी शरण ले लो। अगर उनकी शरण अगर हम लेते हैं तो हमारे धीरे धीरे संसार के जितने बंधन है सब धीरे 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 कटते जाएंगे। अगर इस तरह अगर हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो हम अपनी मुक्ति के लिए तैयार हो जाएंगे। और इस तरह का हम जीवन जिए तो मुझे नहीं मालूम इस पर लाभ होगा कि नहीं, किंतु इतना कह सकते हैं कि अपना आज का जीवन स्वस्थ रहेगा, सुख रहेगा, शांति से रहेगा, और हम संसार के पीछे दौड़ेंगे। जिस तरह संसार के पीछे साधारण लोग घूमते घूमते घूम रहे हैं, इच्छा के पीछे दौड़ रहे हैं, ये संसार की ज्वाला से तप्त है, इन हम क्या करेंगे, संसार से है संसार में किंतु संसार के नहीं है। हमारे मन में सुख शांति, हमारे मन में एक ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति आती है। इस तरह अगर हम रहते हैं तभी हम अपने जीवन को धीरे धीरे ईश्वर की ओर आगे लेके जा सकते हैं। अच्छा, अब इस तरह हमें रहना है। किस तरह रहना? अब ये भाव की पुष्टि कैसे हो अपने जीवन में? अच्छा, हम प्रश्न करते हैं कि हम कहते हैं कि राम की क्या हुई लीला, भगवान कृष्ण ने क्या किया लीला, वृंदावन में किया लीला किया ना भगवान कृष्ण, गोवर्धन लीला किया, फिर मथुरा लीला किया, फिर सभी जगह लीला ही किया। अब लीला से क्या तात्पर्य होता है बताओ? राम ने क्या किया, इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करके उन्होंने एक लीला किया। लीला यानी क्या? एक खेल की नहीं, खेल माने लीला ना। अब जैसे भगवान जन्म ग्रहण करके क्या कर रहे हैं, लीला कर रहे, खेल कर रहे। अच्छा, खेल का कोई तात्पर्य रहता, खेल खेल ही है, उसका तो है ना, हारेगा जीतेगा जो है खेल ही है। तो भगवान तो लीला करते हैं, अब लीला करने के बाद उसका कोई अस्तित्व है क्या? नहीं। अब भगवान की लीला, अब जैसे लीला है तो उसी तरह जैसे भगवान ईश्वर लीला, जगत लीला, ये मनुष्य की लीला, अब मेरा जीवन भी क्या है, लीला ही है। अच्छा, ये लीला का कोई तात्पर्य है क्या? नहीं। अब लीला का कोई तात्पर्य नहीं, इसलिए हम अपने जीवन को इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि मेरा जीवन सब इतना बड़ा है, तो अपने जीवन का कोई अस्तित्व है क्या? आज जन्म लिया, बड़े हुए, बड़े होने के बाद वृद्ध हुए और बाद में जीवन खत्म। अब यह जो जीवन खत्म हो रहा है उसके भी हम लोग क्या छोड़ के जाते हैं? यहाँ पर कुछ छोड़ के नहीं जाते। इतना बड़ा बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, इतना नाम है, यश है, सब कुछ अपने पास है, अपने पास जाता क्या? कुछ नहीं जाता था। तो ये तो क्या लीला ही की है ना। अब यह मनुष्य लीला, अगर हम अपने जीवन को एक लीला की तरह देखना शुरू करें तो हमें जो इतना जो राग द्वेष भय, जितनी इच्छा है संसार के प्रति, वो धीरे 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 कम होती जाएगी। तो हमें क्या देखना है, हमारा जीवन में लीला ही है। लीला हमें को किस तरह करना है? जिस तरह ठाकुर ने अपने जीवन में लीला किया उसी तरह। कैसा किया ठाकुर ने अपने जीवन में लीला? ठाकुर ने जैसे किया कि ईश्वर एकमात्र सत्य है, भगवान की भक्ति प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, ज्ञान प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, ईश्वर प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। यह तय के ठाकुर ने इस बात लीला की है कि अब उस लीला को अगर अपने हम लोगों ने ठीक से पकड़ लिया, उसी लीला को, ठाकुर की लीला को हमने पकड़ लिया, तो हम जो इस संसार में फंसे हुए हैं, इस तरह बुरी तरह आसक्ति से, शोक से, रोग से, द्वेष से, भय से जितना फंसे हुए हैं, उसी को भी हमने क्या देखा कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह सब क्या लीला है, इसका कोई अस्तित्व नहीं। अगर मैं आज शोक कर रहा हूँ, बहुत शोक है, दुखी है, मुझे जीवन में क्या प्राप्त करना था, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, और मैं शोक होकर बैठा हूँ, शोक कर रहा हूँ, दुख है मुझे।
अब इस समय अगर मैं सोचूं यह तो सब क्या है, लीला है, इसका तो कोई तात्पर्य ही नहीं है, मैं क्यों फालतू शोक करूं? तो मुझे क्या करना चाहिए? जिस तरह ठाकुर ने बोला कि ईश्वर एकमात्र सत्य है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना, भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त करना। अब ठाकुर की लीला को मैंने अपनी लीला के साथ जोड़ दिया तो हमारी मुक्ति होगी कि नहीं? है ना, होगी कि नहीं? तो हमें क्या करना है अपने जीवन में? हमें अपने जीवन में भगवान जिस तरह लीला करके गए, हमें भी अपनी लीला, ठाकुर कहते हैं कि भगवान की लीला क्या है? नित्य है, और अपनी लीला क्या है? अनित्य है। और भगवान की लीला नित्य क्यों है? कि भगवान की लीला को पकड़कर हम उस नित्य जो धाम है वहां तक हम अपने आप को ले जा सकते हैं। तो इसी तरह हमें भी अपने जीवन को एक लीला स्वरूप देखने का, ठाकुर जिस तरह हमें चलने के लिए बताए संसार में, उसी तरह चलने की अगर हम कोशिश करें तो हमें ठाकुर के प्रति प्रेम भक्ति सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और ठाकुर कहते हैं ना, जैसे अगर भगवान की शरण में जा तो हमें क्या मिलेगा? धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ मिल जाएगा। अब जैसे गीता में है ना, गीता में हम सुनते कि चतुर्विधा भजते मां, है ना। चतुर्विधा माने एक तो ज्ञान, पहले कौन सा है? आर्त अर्थार्थी, फिर जिज्ञासु, और बाद में कहते हैं ज्ञानी। ज्ञानी भगवान कहते हैं अर्जुन से कि ज्ञानी मुझसे, मैं इतना ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है। क्यों प्रिय है? अब पहले क्या होता? आर्त। आर्त माने क्या? जो संसार के दुखों से तप्त है और कहीं उसको कोई किनारा नहीं मिला कि किस तरह मैं मेरी अपने जीवन की समस्याओं का हल करूं, तब वो आर्त हो जाता है कि फिर कहाँ जाओ, कैसे करूं। तो अंत में वो भगवान की शरण में आता है तो क्या होता है? भगवान तो शरण तो देते हैं, और उसकी जो समस्या है, उसके जो दुख है, उसकी जो विपत्तियां हैं, उसका भगवान नाश कर देते हैं। अब ऐसा मनुष्य जो एक बार भगवान की शरण में गया, एक बार उसकी दुख विपत्तियां समस्या नष्ट हो गई, तो उसके मन में एक विचार आता है, अब तो ये तो विपत्ति नहीं, अब मेरे जीवन में कोई विपत्ति नहीं, कोई समस्या नहीं, शांति से जीवन है। तो फिर क्या हो? अपनी इच्छा होगी कि मैं पैसे वाला बन जाऊं, मेरा बिल्डिंग हो, मेरा बंगला हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो। तो ऐसे भक्त को भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? अर्थार्थी। जो अर्थ चाहने वाला व्यक्ति को अर्थार्थी कहते हैं। तो यह जब सोचता है भक्त कि मेरी समस्या तो जीवन की कट गई, अब भगवान मुझे एक बंगला दे दो, भगवान उसकी इच्छा वो भी पूरी कर देते हैं। अब यह जो पूरी करने के पश्चात अब धीरे धीरे उसकी संसार की सब इच्छाएं पूरी हो जाती है, तब वह व्यक्ति सोचता है कि अच्छा, भगवान ने तो मेरा दुख विपत्तियां मिटा दी, जितना अर्थ चाहिए वो भी दे दिया, और अच्छा ये भगवान है क्या वस्तु? भगवान क्या वस्तु? उसके मन में विचार आता है, क्योंकि अभी तो संसार की कोई इच्छा नहीं है, विपत्तियां है नहीं, तो उसके मन में विचार आता है कि ये भगवान वस्तु क्या है। तो ऐसे जो भक्त है उसको कहते हैं जिज्ञासु। अब जैसे जिज्ञासु है, अब जिज्ञासु क्या होता है? जैसे जो भगवान क्या वस्तु है, ईश्वर क्या वस्तु है, वो जानने की कोशिश करता है, और अंत में क्या होता है? ज्ञानी हो जाता है कि वह स्वयं ही ईश्वर स्वरूप हो जाता है। जैसे उपनिषद में कहते हैं ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति। जो ब्रह्म को जानने की कोशिश करता है वह धीरे धीरे ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो ईश्वर को जानने की कोशिश करता है वह धीरे धीरे ईश्वर हो जाता है। जो आत्मा को जानने की कोशिश करता है वह धीरे धीरे आत्मा स्वरूप हो जाता है। तो मनुष्य जीवन है हमारा। तो हमें अब यह जो चारों भक्त है, अब कोई भक्त यहाँ पर आके भगवान से कि भगवान मेरी विपत्ति मिटा दो, तो क्या गलत करता है? नहीं करता है, क्योंकि भगवान ने गीता में कह दिया कि आर्त भी मेरा भक्त है, अर्थार्थी भी मेरा भक्त है, फिर जिज्ञासु भी मेरा भक्त है,
ज्ञानी भी मेरा भक्त है। और ज्ञानी को भगवान क्यों सबसे ज्यादा चाहते हैं? क्योंकि ज्ञानी क्या है ना, ईश्वर स्वरूप हो जाता है, ईश्वर स्वरूप हो जाता है। तो हमें क्या करना है जीवन में? अपने जीवन को लीला की तरह देखना है। दूसरा, इस अपने जीवन की जो लीला है उसको भगवान की लीला के साथ युक्त करना है। तो ये जब भगवान की लीला में ठाकुर जिस तरह अपने जीवन व्यतीत किया उसी तरह जीवन व्यतीत करने की कोशिश करना है। अगर इस तरह हम करेंगे तो हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा, अपना मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा और धीरे धीरे हम भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। इसी शब्दों के साथ मैं मेरे वक्तव्य को खत्म करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।